बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हद के इज़्ज़त के कानून को ज़ेर बहस लाएंगे। ये कानून जो पंजाब असम्बली में पास हुआ और अभी गवर्नर साहब के पास गया है और देखते हैं उसके ऊपर गवर्नर पंजाब उस पर साइन करते हैं या उसको वापस भेजते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक मैं समझता हूँ कि जी कि बहुत ज़्यादा चूँकि बहस हो रही है और उसके ऊपर हमें भी बात करनी चाहिए कि असल में ये कानून है क्या, क्यों इसके ऊपर तनकीद की जा रही है और उसके मनफी उसके पहलू क्या हैं और क्या उसमें से हम मुस्बत क्या निकाल सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से। आप प्रोग्राम भी करते हैं, ये एनालिस्ट भी हैं, कालम निगार भी हैं, और उनके साथ जो मेरी दूसरी मेहमान शख्सियत हैं उनका नाम है मियाँ लियाकत अली एडवोकेट। आप माहिर कानून हैं और यकीनन इस कानून के ऊपर उनकी गहरी नज़र भी होगी और इसके ऊपर हमें बहुत बेहतर रहनुमाई भी कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, मिलते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब और मियाँ लियाकत अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं मियाँ साहब? ठीक है, खैरियत से। अच्छा, आप चूँकि एडवोकेट हैं, आप बहुत सीनियर हैं, एनालिस्ट भी हैं और माहिर कानून भी हैं, आप हमें ये तो बताइए कि ये जो हद के इज़्ज़त का कानून है बुनियादी तौर पर ये है क्या? बेसिकली अमजद इकबाल साहब, हद के इज़्ज़त का जिसे आप डिफॉर्मेशन हाँ लॉ जी, कहते हैं, बिल्कुल और ये मुख्तलिफ अदवार में हमारे यहाँ आता रहा बिल्कुल, और ठीक उस है, पे ठीक है। ये हमेशा लोगों को, एक तो होता है कानून, देखें जी, जो बेसिक आपका आर्टिकल है 19 फंडामेंटल राइट्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ठीक 1977 है, में, ठीक है, ठीक है। उन्हीं के तहत तो यही है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे को है। लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच ने रहना है इस दायरा कार के अंदर कि ना ही वो हमारी जो इस्लाम की तालीमात है उनको नगेट करे और ना ही हमारी मुल्की सालमियत और या किसी अदारों की तज़हीक करे। तस्दीक नहीं होनी चाहिए, ठीक बिल्कुल है? ठीक है, ठीक है। और मोरालिटी और डिसेंसी के अंदर। लेकिन उसके बाद आ गया कि हमने आगे बढ़ना कैसे, क्या हमने, अगर आप बिल्कुल हर अदारे को, हर शख्सियत को अगर आप सेक्रेट को डिक्लेयर कर देंगे, जब तनकीद नहीं होगी तो आपको पता, क्रिटिसिज्म के बगैर आप तमीरी काम नहीं कर हो सकते, सकता। ठीक है। और उसमें हमेशा जो अरिस्टोटल का कौल है पुराना, आज से सदियों पहले का, कि कलेक्टिव विजडम ऑलवेज प्रिवेल्स। जब तक उसमें इनपुट नहीं आएगी मुख्तलिफ शोबा से, लोगों से, तो राय नहीं लेंगे, राय नहीं लेगी पब्लिक तो की ओपिनियन आएगी तो फिर उसमें पता पॉजिटिविटी चलेगा ना। आ नहीं सकती, बिल्कुल आप ठीक है, compete नहीं कर सकते। ठीक बात है, ये ठीक। जो ग्लोबल विलेज है, तो अब हमारी गवर्नमेंट ने ये किया है कि ये जो स्पेशली, मेरा ख्याल है कि इससे पहले तो इनका कुछ मकसद जो पंजाब गवर्नमेंट का, वो शायद कोई पार्टी हो या कुछ पार्टी के लोग ब्लॉगर हों या कुछ और लोग हों, उनके लिए था। लेकिन उन्होंने इसको बनाते हुए बिल्कुल नहीं सोचा कि वो इतनी, इन्होंने जल्दी में कानून को तश्कील दिया है कि एक ही मीटिंग की गई है। ठीक है। और उसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ इन्होंने प्रेस को कैद कर लिया। अच्छा, ठीक। प्रेस की जो स्पीच है ना, मतलब प्रेस की जो आज़ादी है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यानी और तनकीद पर पाबंदी लगा दी गई है। तनकीद पे पाबंदी लगा दी है। आपने ना तो किसी शोबा, मतलब सहाफत में किसी भी बंदे पे, और उस तनकीद के ऊपर आपने फर्दर ये कर दिया है कि आपने सहाफ़ियों को या आम पब्लिक को और गवर्नमेंट के ओहदेदारान या जो एलीट क्लास है उनके ऊपर फ़र्क भी वाज़ेह कर दिया। ठीक है। अच्छा पाशा मुझे अगर इजाज़त दें। जी, मैं थोड़ा सा आपको सवाल भी साथ शामिल कर लीजिएगा, आप इसके ऊपर राय ज़रूर दीजिएगा। बात यह है कि जी कि इस अपना कानून में जो पंजाब असम्बली से पास हुआ है, इसमें आप ये बताइएगा कि जो पुराने, जो हमारे पास हद के इज़्ज़त का कानून मौजूद था, जो पहले से मौजूद है ना, उसमें और इसमें नया क्या है? पहले तो एक चीज़ तो ये आपने बतानी है। दूसरी, आपने जो मियाँ साहब ने जो राय दी है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपने बड़ा इल्मी अंदाज में सवाल किया, लेकिन मियाँ साहब ने उसका जवाब नहीं दिया।
انہوں نے گھیر گھور کے بہت ساری چیزیں جمع کر کے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ یہ قانون ہے کیا. جی جی بالکل تو ٹھیک اگر مجھے اجازت دیں تو میں پہلے اس کی تشریح وضاحت کر کر دوں دیں. جی کریں. اکیڈیمکلی یہ جی قانون کریں. کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ فیک نیوز ہوں کو روکنے کا قانون ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ کو کرب کرنے کا, جھوٹ کو دبانے کا قانون ہے. ٹھیک ہے. ڈیفیمیشن کیا ہے؟ ڈیفیمیشن لا جو پاکستان میں ہے یہ 2000 کے اندر 2002 میں جی جی یہ آیا تھا. یہ پہلا بالکل. قانون آیا ٹھیک تھا. ٹھیک. لیکن اس سے پہلے بھی موجود تھا نہیں ویسے تو. یہ جو اب ہم کیونکہ جی جو اس وقت ہے 2024 جو آیا ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا اوریجن بنیادی طور پہ وہ ہے 2002 والا. 2002 والا. تو ڈیفیمیشن ہوتی کیا ہے؟ ڈیفیمیشن یعنی ہتک عزت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ تحریر کے ذریعے آپ کوئی جھوٹ بولیں, اس کو ہم کہتے ہیں لائبل. لائبل کا قانون موجود ہے ہمارے اس میں. دوسری ہوتی ہے کہ آپ زبانی جھوٹ بولیں بالکل ٹھیک. اور کسی کی عزت اچھالیں آپ جھوٹ بول کے, اس کو سلینڈر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لائبل اور سلینڈر کے قوانین ہمارے موجود آلریڈی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور 2002 میں جب یہ ڈیفیمیشن آرڈیننس آیا تھا تو اس وقت کے جو معروضی حالات تھے اس کے مطابق ٹھیک وہ تھا. پورے پاکستان کے لیے تھا. پورے پاکستان کے لیے تھا. ہاں ٹھیک ہے. وہ ٹھیک تھا. وفاقی حکومت نے اس وقت جو گورنمنٹ تھی ماشاء اللہ کی اس وقت لیکن ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف نے لبرل ہونے کی جو ایک ان کے ذہن پہ سوار تھی, ویسے وہ تھے بھی لبرل, کتے بلیوں کو بھی پالا کرتے تھے اور وہ بڑا کچھ لبرلزم میں وہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوسائٹی کو لبرل کرتے کرتے 100 کے قریب چینلز کو اجازت دے دی. نہیں تو وہ تو اوپن کر دیا نا, پوری دنیا میں اوپن ہے میڈیا. تو میں بتا رہا ہوں, دیکھیں نا ایک جاہل آدمی کے ہاتھ میں اگر آپ ایک اس طرح پکڑا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زخمی کرے گا نا, زخمی کرے گا. لیکن جاہل آدمی کے ہاتھ تو نہیں جا سکتا نا, اس کے لیے ہم نے یہ ثابت کیا لائسنس دینے کے لیے بہت سی کنڈیشنز اقبال صاحب, ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم اس لائق نہیں تھے. وہ کیسے کہ ہم ہے نتیجہ دیکھ لیں نا سوسائٹی کے اندر اس اوپننیس کا نتیجہ کیا نکلا. نہیں یہ ان چینلز کی وجہ سے تو نہیں ہے. آزادی جو ایک دی ہم نے بولنے کی, مجھے بات پوری کیجیے. لیکن معاملہ یہ ہے پاشا صاحب, یہ تو اور وجہ سے ہے, اور وجہ نہیں ہے اس میں. یہ سوشل میڈیا نے زیادہ اس پہ کردار آزادی دی نا, ادھر ہی میں آ رہا ہوں. تو اب 2002 میں جو قانون بنا تھا اس میں اس وقت کیونکہ جو معروضی حالات تھے اب اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. اب اس میں سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی آ گیا ہے, چینلز بھی آ گئے ہیں. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ جو پنجاب ڈیفیمیشن بل 2024 ہے یہ بنایا گیا. اور اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی خبر کو تحریر کرنے والا یعنی ڈرافٹ کرنے والا, اس کو شائع کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا, سب جو ہیں ان کی پکڑ ہوگی. اور پکڑ کیا ہے؟ 5 لاکھ روپے جرمانہ. 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. سوری, پہلے 5 لاکھ تھا, اب اس کو 30 لاکھ کر دیا گیا. 30 لاکھ تک جرمانہ کر لیا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ قانون ہے. اس کی نیٹی گریٹیز میں ہم نہیں جاتے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک جھوٹ کو روکنے کی ایک کوشش ہے. جی جی ٹھیک ہے. یہ کوشش اکیڈیمکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ درست ہے کہ جھوٹ پھیلانے کی اجازت. تو اس میں تنقید کس بات پہ؟ جی تنقید کس بات؟ میں بتانے لگا ہوں. جی اب اس بات کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا کہ میرے ہاتھ میں مائک اور کیمرہ آ جائے اور میں جس کی چاہوں عزت اچھال دوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جھوٹ کی. آپ نے بھی, ہم اس پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ جو حملہ یعنی جو سی ڈی اے نے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کو جو تجاوزات مسمار کیا, وہ اس وقت ایک نیشنل لیول کا ایشو بن گیا ہے. پی ٹی آئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام کی وجہ سے ہوا ہے, جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ روٹین کا میٹر ہے.
नहीं वैसे रूटीन का तो नहीं है, अगर इजाजत दें मैं नहीं वही- इजाजत है आपको, लेकिन वैसे मैं आपको मैं ये वही बताने लुत्फ़ा लगा दे रहा हूं, हूं, मैं वही बताने लगा रूटीन हूं। का लगता तो दो नहीं है। बंदों के बयानात कल आए हैं। एक बयान आया है इरफान सिद्दीकी का, जो हाँ, ठीक। हुक्मरान जमात के ठीक है। एक मोतदिल और अच्छे आदमी हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने ये बताया है कि 5 नोटिस जो है पीटीआई को जारी यकीनन दिए होंगे। मेरी मैं- मेरी ठीक है ना, 5 नोटिस लेकिन दिए गए देखिए हैं। ना, बहुत सारे ऐसी जगह हैं इस्लामाबाद में जो कि नहीं इलीगल है, और कंफ्यूज वहाँ ना पे करें हाँ, मियां साहब, कंफ्यूज ना करें। 5 नोटिस दिए गए हैं, और जो पहला नोटिस दिया गया था वो पीटीआई की हुक्मरानी के दौर में 2019 में दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये अचानक कार्रवाई नहीं है। दूसरी तरफ जी, हाँ, दूसरी तरफ जो गौहर जो गौहर अली खान, गौहर अली खान साहब हैं, मैं उनको भी सरे दस्त, वैसे तो वो वकील हैं, वकील ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैं सरे दस्त क्योंकि वो पीटीआई के सरबराह हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो सच बोल रहे होंगे। तो उन्होंने कहा है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। मेरी ये सुन लें। ठीक है, अब दो मुतबिर तरीन बंदे एक अपोजिट बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों में से एक झूठा है। हाँ, इसको कैसे हम साबित कर सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? सिंपल एज दैट। इन्वेस्टिगेट है ना, इन्वेस्टिगेट एक करना मिनट का पड़ेगा। काम है हाँ, कि जिसने कहा है कि ये नोटिस दिए गए हैं, हाँ, अपने इरफान सिद्दीकी साहब, वो हुकूमत में है ना, तो वो सीडीए को कहें कि लिया यार वो कितने नहीं 5 नोटिस, वो नोटिस ला के अखबार में दे दें, और उसके बाद अली गौर साहब जो हैं उनको फेक नहीं, न्यूज लेकिन- के जी, मैं यहीं पे इनको थोड़ा सा कंट्राडिक्ट जी, जी। करूंगा। ये वो मुल्क है, आप 5 कहते हैं, आप कहें तो 15 नोटिस भी पुरानी तरीकों में इशू हो जाएगा। नहीं ठीक ठीक है? बात है आपकी, ठीक बात है। एक मिनट, मैं ना इस पे हम बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। यकीनन ये हमारे अगले हिस्से में यही बात ज़ेर बहस आएगी कि इस बात का कौन फैसला करेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, और उसके लिए जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, स्पेशल अदालतें बनाई जा रही हैं, स्पेशल जजेस होंगे, उसका जो तरीक़ाकार है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये हद के इज़्ज़त का कानून बुनियादी तौर पर लोगों को उनकी आज़ादी इजहार जो है उससे रोकने के लिए बनाया जा रहा है, और कुछ जैसे पाशा साहब ने कहा कि कुछ सच्ची और कुछ झूठी खबरें होती हैं, तो ये झूठ को रोकने के लिए है। तो हम मियाँ साहब से पूछते हैं कि कौन फैसला करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, और किस तरह से इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जी मियाँ साहब, आप फरमाइएगा कि आप ये बता रहे थे कि ये बुनियादी तौर पर उसको, राय को, लोगों की तनकीद को रोकने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस तनकीद के नाम पर हम झूठ बोलने की इजाज़त भी तो नहीं दे सकते किसी बिल्कुल को। दुरुस्त आपने, अमजद इकबाल साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को इजहारे राय का, बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप नाजायज़ लोगों इस्तेमाल कर की सकें। पगड़ियां उछालें। हाँ, ठीक है, ठीक। मीडिया पे बैठ के आप किसी को झूठा कह के, करप्ट कह के आप चले जाएं और आपके पास सबूत ना, ऐसी ठीक बात है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके एवज मैंने वही कहा कि एक तो पहली बात है कि जो भी फिगर्स आपकी पॉलिटिकल फिगर हैं, आपके सहाफ़ी हैं, आप लोगों को पता है कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक उनकी रिप्यूट ट्रैवल करती है। फिर दूसरा, उसके साथ साथ अगर झूठे सच्चे का आपने करना है तो आपके पास पहली बात तो ये है कि आपके 2 तरह के ट्रायल होते हैं, एक मीडिया ट्रायल है और एक कोर्ट ट्रायल है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मीडिया ट्रायल में 70% आपका सच और झूठ सामने आ जाता है, चाहे उसको 3 दिन लगते हैं। नहीं, एक मेरे बात तो हो गई। ख्याल में ठीक है, कंफ्यूजन वो- पैदा होता है। नहीं, नहीं, मीडिया नहीं, में नहीं, झूठ बोल बोल के कंफ्यूज किया जाता है नहीं, सच को। फिर उसके मैंने बाद- आपको जो मिसाल दी है एलडीए के केस की, ये कंफ्यूज कर रहे हैं चौधरी साहब, मियां साहब, कि ये 2 बंदे कह रहे हैं, एक कह रहा है, अपोजिट 2 बातें कर रहे हैं ना। जी, जी। तो उसका कैसे हम सच साबित अच्छा, करें? उसमें जी मियाँ साहब, वो बात ज़रा हाँ वजाहत जी, कीजिएगा मैं इसकी। उसमें पाशा साहब मैं वजाहत करता हूँ। इसमें देखें, जहाँ आपको चीज़ चली गई है इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि ना, मतलब मीडिया भी कंफ्यूज पैदा कर रहा है, या मीडिया में भी आपको पता है हमारे भाई जो है ना, कुछ परो हो जाते हैं, कुछ अगेंस्ट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर हल्का अहबाब के, तो वहाँ पे आके आपको फिर अदालतों में जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, अदालतों में जाना पड़ेगा। जैसे अब इन्होंने ट्रिब्यूनल बना दिए हैं, ठीक है, एक बंदे का सबूत मांगे, सबूत नहीं देता, फिर उसका ट्रायल करें, हाँ, हाँ। फिर ट्रायल करें। ये- अगर बात इस लेवल की है हाँ। कि वहां सबूत मांगे जाते हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि जनाब
फलां मिनिस्टर निकला और इसकी तेज गाड़ी से हिट होके फलां बंदा जख्मी हो गया, अगर आप कहें जी आपने ये क्यों कहा अभी तक, तो बेसिकली आपका किसने कहा ये ऐसा, कहाँ पे कहा गया ये बात? यही बात है इसमें। नहीं यही देखिए, बात उसमें ये है मियाँ साहब, इतनी सी बात, मैं पाशा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ थोड़ा सा मैं इस पे, कि एक तो जैसे आपने कहा कि पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो एक तो ये है कि जी कि यहाँ पे तो लोगों ने, जैसे वाडा साहब ने कहा कि पगड़ियाँ को तो फुटबॉल बना दिए गए ना यहाँ पे, जिस तरह से मीडिया के ऊपर लोगों की पगड़ियाँ उछाली। मैं मीडिया, बतौर मीडिया मैन कह रहा हूँ कि मीडिया का हिस्सा होते हुए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ, स्पेशली सोशल मीडिया की बात मैं कह रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल, और ये उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना चाहिए, और इसको एक खास सियासी जमात ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, झूठ को सियासत का हिस्सा बना दिया उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए कि कानून नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर उस पर इतराज क्या है? नहीं, उस पे एतराज यही है कि उसकी आड़ में देखें, उसकी आड़ में आप बोलने पे पाबंदी, ये बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, झूठ बोलने पे पाबंदी है, मतलब झूठ। और ये इसके खिलाफ पता है कौन लोग बातें कर रहे हैं, जो झूठे हैं। अच्छा, जिनको डर है, यहाँ पे मैं सच्चा हूँ, मुझे क्या डर है, अभी फांसी दे दो, एक बात कानून बना दें कि जो झूठ बोलेगा उसको फांसी देंगे। एक बात और है ना कि देखिए, मामला ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठ बोलने की पाबंदी है, मामला इसमें थोड़ी सी इसकी वजाहत भी तो होनी चाहिए ना इस चीज़ की, कि इस बात का फैसला तो बाद में होना है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, कि जी कि ये झूठा है तो इसको सजा दे दें, सच्चा है तो इसको छोड़ दें। लेकिन आप किसी को भी झूठा करार दे के तो पकड़ सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो इसका क्या हाल है? अब ये दूसरा स्टेप है, यानी इसका मतलब है पहली बात तय हो गई क्या कि ये लॉ होना चाहिए, झूठ को रोकने की हमें कोशिश करनी चाहिए कानूनी तौर पे। अब ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर झूठी गवाही के नतीजे में कातिल बच जाते हैं तो क्या हमें कानून शहादत खत्म कर देना चाहिए कि उसका गलत इस्तेमाल होता है? ऐसे तो नहीं है ना, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को साफ शफाफ बनाने के लिए गुफ्तगू करनी चाहिए। मियाँ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि कानून ही नहीं होना चाहिए। ना, आप यही कह रहे हैं। मियाँ साहब ने भी ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए, लेकिन विद सर्टेन अमेंडमेंट। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप, मैं कहूँ किसी पे, मैं कोई बात कर रहा हूँ, तमीरी तनकीद कर रहा हूँ, तमीरी तनकीद भी इससे आपकी खत्म हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मीडिया में देखें, आपका जो हमारा मीडिया है, जो भी जैसे भी हमारी सहाफ़ती तंजीमें, सबका एहतजाज इसी चक्कर में, और सियासी जमात का भी एहतजाज स्पेशली पीटीआई का, वो इसी चक्कर में है, इसी नुक्ता नज़र के ऊपर है कि तमीरी तनकीद को तो आप करें, इसके सर्टेन अमेंडमेंट करें। इसीलिए गवर्नर ने कहा, तनकीद की बात नहीं है, ये तो फेक न्यूज को रोकना है। ये बात तनकीद करें आप, वो ये साहब आपकी बात दुरुस्त है, ये फेक न्यूज को रोकने की बात है, लेकिन देखिए मामला ये है कि 3-4 चीजें हैं। जैसे अभी आपने आर्टिकल 19 का जिक्र किया, हम आर्टिकल 8 की, 9 की और 10 की भी बात कर लें, 10A की बात कर लें, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, बुनियादी हकूक़ का, जो शहरी के, हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का। लेकिन उसके साथ साथ 4 चीज़ें और भी हैं, वो पाबंदियाँ हैं जिनका आपने खुद जिक्र किया कि जी, एक तो आप फ़र्ज करें, हम कहते हैं कि जी के मज़हब के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये पाबंदी आ गई ना, आइन ने तो हक दिया आपको बोलने का, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मज़हब के खिलाफ नहीं बोल सकते। फिर दूसरा उसमें जो आपने जिक्र किया, दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि आप अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ, सालमियत के खिलाफ नहीं बात कर सकते। अब यहाँ पे तो सालमियत के खिलाफ भी बात हो रही है, इदारों के खिलाफ भी बात, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ भी बात हो रही है, और इस तरह की बात हो रही है कि जिसको मेरी ज़ाती राय है कि जी कि वो शायद नॉर्मल कहना चाहिए हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमें ये थोड़ा सा लगता है इस तरह से है कि जैसे हम अपने इदारों को किसी कमज़ोर करने के लिए या किसी के कहने के ऊपर अहम तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कानून तो बिल्कुल वो तो पहले भी आप पाशा साहब ने बताया कि वो 2002 वाला भी, बल्कि ये कवानीन तो मुख्तलिफ अदवार में, जैसे पीका ऑर्डिनेंस है, मुख्तलिफ अदवार में प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आते रहे हैं, झूठ को
ताकि ऐसी कोई खबर या पगड़ी उछालने वाली या जैसे मुल्की सालमियत वाली मज़हब के ख़िलाफ़ जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है उनके अगेंस्ट ना हो, लेकिन कानून होना चाहिए। इसमें सिर्फ बात हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, जैसे सियासी जमात एक ही का मौक़िफ़ अभी तक तो सामने आ रहा है जो वजाहत के साथ कि जी हमारे साथ हमें दबाने के लिए हमें झूठ बोलती है वो सियासी जमात, हाँ झूठों की वो नुमाइंदा है, अच्छा, झूठों नहीं, की नहीं, आईजी मैं है, साहब मुझे ये बताइए, झूठ को मुझे उन्होंने एक चीज इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। अच्छा चले, ब्रिगेड बनाए हैं झूठ बोलने मेरी वाले, बात तशनाम तो- तराजी पाशा के, साहब, मेरी उनको तकलीफ पहुंच रही है। बात सुने, मेरी बात सुने। अब इसमें दो चीज़ों का मैंने जिक्र किया आपसे, ठीक है, जैसे अभी मियाँ साहब ने बताया अभी, एक तो मजहब के खिलाफ, दूसरा अपनी सालमियत, मुल्की सालमियत और सिक्योरिटी के खिलाफ, आइन के खिलाफ, आइन नहीं, आइन तो आइनी चलो इदारों इसी के में खिलाफ, आइनी इदारों इसमें का आ सुप्रीम गया कोर्ट ना। है। एक तीसरी चीज भी है, वो है कि आप तो इन्हें अदालत नहीं कर सकते। मसला ये है कि अब ये कानून आता है तो अदालत उसके ऊपर स्टे दे देती है या रोक देती है कि नहीं जी आप इसको कोई इस तरह के कि जी कि आप अभी पेमरा ने एक कानून पास किया था, कानून नहीं था, ऑर्डर था कि जी कि आप जो प्रोसीडिंग है इसकी जो अदालतों की, उसको आप उस तरह से कवर ना करें मीडिया के ऊपर, सिर्फ उसके जो रिटन ऑर्डर्स हैं उनको आप कवरेज करें उसकी। तो ये क्या उसको जो 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 अदालतों के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है मीडिया के ऊपर, उसकी इजाज़त दी जा रही है? मुझे एक छोटी सी बात में ऐसा बताइए अमजद इकबाल साहब, हमारे यहाँ 99% जो मीडिया के लोग हैं उनको जो बजट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना नहीं आता। हाँ। जो मईशत की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको नहीं पता, और वो टेलीविजन फील्ड होती है ना, मेरी अर्ज सुन ले, क्या उनको ये हक दिया जा सकता है कि वो बैठकर कौमी मईशत पर गुफ्तगू करें? हरगिज़ नहीं दिया जा सकता उनको हक। इसी तरह हमारे यहाँ प्राइमरी क्लास को पढ़ाने के लिए सीटी का कोर्स करना पड़ता है, बाकायदा 9 महीने का ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त होती है। हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीटी करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जी जी। एक मामूली मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेके, लाइसेंस लेके चलानी पड़ती है। तो आप ये, मैं तो समझता हूं कि इस पर भी ये बात कहीं हुई थी पहले भी कि क्या हर एक को साफ़ी बनने की इजाज़त होनी चाहिए या उसके लिए इम्तहान होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए? नहीं तो उसके लिए है ना डिग्री, क्या आपकी जर्नलिज्म की डिग्री है, बाकायदा आपको करके आते हैं आप तो 90% लोगों के पास मैट्रिक पास हैं और वो लेके नहीं 90% नहीं, आप ऐसे ना करें। इस वक्त मीडिया हाउसेज में जो इस वक्त इमरान खान ने जिन लड़के लड़कियों को दशनाम में भर्ती किया था ब्रिगेड के अंदर, वो कौन थे? मैट्रिक पास लौटे लोनिया वो थे। नहीं है मीडिया के अंदर इस वक्त जो स्टैंडर्ड है ना, इस देखे बात वो मैं उस पर बात कर सकता हूँ जो आप कह रहे हैं कि जी मैट्रिक पास या अंडर मैट्रिक बन के अखबारों में बैठ के साफी बन के नहीं वो जाए वो करते हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, लेकिन अपनी अपनी एक राय है ना, जैसे आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जैसे मियां साहब कर रहे हैं। अब तो पाशा साहब मैक्सिमम जर्नलिज्म की डिग्री में दाखिले हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। ऐसे ही तो वो बच्चे कहाँ खपतों नहीं। इसमें मियां साहब मैं आपसे चले, फिर पाशा साहब ने तो जो फरमाई है चीजें, मुझे एक चौथी शिक भी है उसमें, मैं फिर बारी बारी थोड़ा थोड़ा करता जा रहा हूँ आपसे। एक चौथी है कि किसी को वर्गलाने के लिए या किसी के खिलाफ बाकायदा एक राय बनाने के लिए उसकी भी इजाजत नहीं है आपके इजहार राय के नाम पर। एक चीज छोटी सी ऐड कर रहे हैं, चौथी शेक है इसमें, चौथी कंडीशन है, है इसमें किसी को वर्गलाना, इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए, इसका क्या मतलब है? जो वर्गलाते रहे हैं वही इसके खिलाफ है। मुझे बात तो वही जहां आप लाना वर्गलाते रहे ना, वो वर्गला के उन्होंने रियासती इदारों पर हमला कराया 9 मई के मतलब जो पाशा साहब, हालांकि हम नहीं ये कह रहे, मैंने 9 मई का कोई जिक्र नहीं किया, हम तो उसमें कोई जिक्र नहीं ना आपने उन्होंने वर्गला के नौजवानों को, लेकर ये चीज। हाँ वही, जो कोई भी बंदा देखें आपके मुल्क की मतलब जो बहुत बड़ी अदालतें हैं या जितनी भी उसमें एजेंसी वर्गलाने वाला या फैसिलिटेटर वो दोनों एक ही हैं। मतलब मैं खुद नहीं कर रहा, मैं जुर्म खुद नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी को आमादा कर रहा हूँ। देखें जितने बम ब्लास्ट होते हैं
लोगों को पहले जन्नत दिखाई जाती है तो बम ब्लास्ट तो होता ये है। Abatement ये तो वो बंदा ज्यादा सजा का हकदार है जो अबैटमेंट का Abatement कर रहा है, कर ठीक रहा है, कर जो रहा है, वर्गलाया हुआ वर्गलाया- शख्स है वो तो- उसके वो तो मुकाबले में देखें- वर्गलाने वाला ज्यादा आप नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वैसे मैं तो ही, आइन वर्गलाने में कौन मैं- आता है? हम तो वो बात देखें ये है, आइन को, हम तो उसको लॉ को क्लैरिफाई कर हम रहे इस पे जी जी अपना मियां लियाकत साहब, हम इसके ऊपर जरा थोड़ी सी बात और करेंगे कि जी कि ये जो आइन में ममानियत है इस बात की, तो हम क्यों ये आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, और किसी भी शिक की, ये जो सारी शिक्के हैं उनको इन चीज़ों को रोकने के लिए जिनकी आइन ने ममानियत की है, उन चीज़ों से किसी को रोकने के लिए अगर कोई कानून आता है तो उसकी मुखालफत क्यों की जाती है। ये मैं आप दोनों से ये सवाल करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इजहारे राय पर जो कदगन लगाई जा रही है उसके हवाले से, जो प्रेस की आज़ादियाँ सल्ब करने के हवाले से बात की जा रही है उसके हवाले से। लेकिन इस पे एक चीज़, जैसे मैंने बात की थी कि ये तमाम आज़ादियाँ जो हैं ये मशरूत हैं, ये बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि ये मादर पिदर आज़ादी नहीं है। जहाँ कहीं किसी चीज़ को रोकने की कोशिश की जाती है तो उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। मियाँ लियाकत अली साहब बता रहे थे कि ये कानून होना चाहिए, लेकिन इसका जो उनके कहने का मतलब जो मुझे समझ आई है वो ये था कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैं मियाँ साहब से पूछता हूँ कि ये क्यों और किस तरह से हम इसको मुमकिन बना सकते हैं। जी मियाँ साहब। अमजद इकबाल साहब, देखें इस मुल्क में डे वन से कवानीन तो हर तरह के मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये उनकी इम्प्लीमेंटेशन, हमारे अदारे, हमारे कानून साज अदारे और जो दीगर इम्प्लीमेंटेशन फोर्सेस हैं, जी बिल्कुल, वो ठीक है। हमेशा इसका गलत इस्तेमाल होता रहा है। ठीक है। अगर तो नेक नीति से किसी भी कानून का अमल दरामद किया जाए, वो चाहे गंदा कानून भी हो, वर्स्ट तरीन कानून भी हो, तो उसके भी नतायज अच्छे निकलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये डे वन से रहा है कि हम जब कोई भी हल्के अपने इक़्तिदार में होते हैं तो या कोई पार्टी होती है या कोई नॉन ये डेमोक्रेटिक, पीटीआई के दौर में भी आया था कानून। ऐसे आया जी, था, बिल्कुल आया ठीक है। बिल्कुल। तो नून लीग इसकी मुखालफत करती मुखालफत कर रही रही। थी। अब नून लीग लाई है तो पीटीआई मुखालफत कर रही है। मुखालफत तो इसका कर रही मतलब है ये है कि और हमारे हुक्मरान तबके जो हैं वो वो सच को पाशा साहब फरोग नहीं बात- देना चाहते। नहीं, बादशाह साहब, मैं यही अगर- यही यही जी। जो उनकी बात है ना कि क्या क्यों नहीं होना चाहिए कानून, इसलिए मैं कहता हूं होना चाहिए। कहीं अगर कोई ऐसी चीज है कि जहां कोई कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, वो हाँ। अभी तो बिल है, जी, अभी जी। गवर्नर के पास गया, वापस उन्होंने भेजने का अंदिया दिया बिल्कुल है, तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल तरमीम ऐसे। की जा सकती है। सही, देखे ना, सही, इतनी साफ सुथरी पॉलिटिकल पार्ट वो निकल जाएंगी, हजफ हो जाएंगी या अमेंड हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद पास हो। लेकिन असल बात तो वहां पे आके आती है कि आप चाहें तो किसी को भैंस चोरी में मिनिस्टर को पकड़ लें, आपको पता है कि मिनिस्टर को जरूरत भैंस की नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है, है। ऐसे ही है। अगर आप निकालना उसकी लेकिन- नेक नीति से, और उसके लिए हमारे अदारों को फिर बात आ जाती लेकिन मियां साहब, मैं आपकी बात, बेंच सॉरी, के। मुझे हाँ, ये नहीं, मुझे एक इसमें इजाफा कर दीजिएगा ना। आप देखिए कि कौन सा ऐसा कानून है जिसका इस मुल्क में आज तक गलत इस्तेमाल ना नहीं हुआ हो। कोई एक कानून बता दे, तो इसका मतलब वो कवानीन खत्म कर देने चाहिए। नहीं, कवानीन- कत्ल का कानून ले लें, चोरी का जैसे आपने कहा, आप अगवा का ले लें, डकैती का ले तौहीन लें, रिसालत आप का ले लें। तौहीन रिसालत का ले लें, हर कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। तो वो वो खत्म तो कवानीन नहीं तो किया खत्म जा नहीं सकता। किए जा सकते ना। बिल्कुल, ये तो बड़ी एक बहुत पुरानी मतलब कहावत है, बल्कि ये यूएस की कहावत है कि जब आपके पास जेब में पैसे हो, कुछ ना करने को हो, तो आप बेशुमार सड़कें बना दें, अपने घर के सामने पौधे लगा दें, या बेतहाशा खाने पे खर्च कर दें ताकि मनी सर्कुलेट हो। इसी तरह अगर कानून आपके पास मौजूद है और हम उसका मुनासिब गलत इस्तेमाल हो रहा है, इट डज नॉट मीन कि अगर एक ठेकेदार ने सड़क यहाँ से ननकाना तक बनाई है, वो टूट गई है, पैसे खाए गए हैं, तो आइंदा सड़कें नहीं बनेगी। ये तो नहीं हो सकता ना। सही सही। कानून उसका
कोई ना कोई उस रास्ता तो एक हाँ, मुतय्यन हो गया उसको ना, शफाफ किया जा सकता है, उसको रिफाइन किया जा सकता है। उसको बाद में रिपेयर किया जा सकता है। इसी तरह कानून तो मौजूद होना चाहिए। मेरा जो आपको जवाब है आपके सवाल के बाद वो यही है कि कवानीन तो पहले भी थे, अब भी हैं, इनमें अमेंडमेंट भी हो जाएंगी। बात तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उन कवानीन की वो मुनासिब तरीके से होनी चाहिए, ना कि वो इंतकाम परस्ती के लिए। यकीनन। अच्छा पाशा साहब, आप फरमाइएगा कि जी अगर हुकूमत पे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से और मीडिया मालकान की तरफ से भी, मीडिया हाउसेस की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से जो इतराज़ किया जा रहा है इसके ऊपर, एक तो ये है कि जी किस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, उसका तो अभी मियाँ साहब ने फरमाया ना कि कानून तो होना चाहिए ना, वो गलत और दुरुस्त के इस्तेमाल का फ़ैसला तो बाद में होता है। लेकिन अगर इस कानून को लाने से पहले जिस तरह से एक मुशावरत जारी थी, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं बैठी हुई थी लेकिन ये चले गए और 1 हफ्ते का वक्त मांग रहे थे तो हमने कानून पास कर दिया, तो अगर ये मुशावरत कर ली जाती तो इसमें बुराई क्या थी? देखिए, ये मैं मियाँ साहब की इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। यानी ये जो कानून अभी बना नहीं है कानून, इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया हाउसेज जो इस पर इतराज़ात कर रहे हैं उनको मुशावरत में शरीक करना चाहिए था। वो तो तमाम तंजीमों को बुलाया हुआ था उन्होंने बाद नहीं, तो फिर क्यों नहीं, अब क्यों इतराज़ कर रहे हैं? वो तो ये था कि मीटिंग दरमियान में असल में मुकम्मल नहीं हुई थी, वो 2 घंटे मुज़ाकरात हुए, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दें। नहीं, वो 1 हफ्ते का वक्त किसने मांगा? अपोजिशन ने। नहीं, वो मीडिया के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मांगा था वक्त। तो मुझे अच्छा, इसमें जो एक चीज़, अपोजिशन के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। मुझे ये लगता है कि इस कानून को पास करने में ना थोड़ी सी जल्दबाजी की गई और फुर्ती की गई है, और अब दोबारा इनको करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर साहब वापस भेज देंगे, और क्योंकि उन्होंने 2 बयान दे दिए हैं और उससे उनका जो माइंड है वो पता चल रहा है। और पीपल्स पार्टी क्योंकि पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस बिल को वापस भेज दें कि यार इसको देखो। तो ये भी तो हो सकता है हुकूमत भी यही चाहती हो क्या कि जी के बिल वापस आए, हम इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें। तो ये पहले कर लेते तो अच्छा नहीं था। आपकी बात ठीक है ना, एक टेम्परेचर चेक कर लिया ना उन्होंने बिल पास करके, मेरा ये ख्याल है एक अंदाजा हो गया, अब बिल वापस आता है तो बैठ इस तरह के संजीदा कवानीन बनाते हुए इस तरह की गैर संजीदा तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए। मीडिया हाउसेज के, सहाफ़ी तंजीमों के जो इतराज़ात हैं उनको खुले दिल से सुनना चाहिए, और अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप खुले दिल के साथ अपोजिशन से मुज़ाकरात ना करें, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो बंद दिमाग की है, क्योंकि हमारी अपोजिशन जो है ये मियाँ साहब की जो पसंदीदा जमात है उससे तो मुज़ाकरात ना ही हो तो बेहतर है क्योंकि उनके तो दिमाग बंद है, क्योंकि जिस पर गिरफ्त होनी है, झूठ के ब्रिगेड जो कायम किए हुए हैं पीटीआई ने, तो उनसे तो मुज़ाकरात करने की महज जरूरत नहीं है। नहीं करने चाहिए। देखें वो एक हकीकत है, आपके इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जी की हकीकत है। इस वक्त असम्बलियों में वो एक बड़ी तादाद उनकी अरकान की मौजूद है, उनके हमायतियों की। बाहर भी लोग लाजमी यकीनन वोट दिए होंगे लोगों ने उनको, उनका एहतराम करना चाहिए, उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि इसमें जो सुकम है, जैसे कि मियाँ साहब ने भी बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन में जो इस्तेमाल है इस कानून का, वो उससे लगता है कि भाई ये अपोजिशन को दबाने के लिए किया जाएगा। अगर पीटीआई हुकूमत में आ जाती है तो वो भी इसको दबाने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए इसमें तरमीम और इसको बेहतर बनाने के लिए मिल बैठना मीडिया हाउसेज के साथ या अपोजिशन जो जेन्युइन अपोजिशन है उसके साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है ज़्यादा शोर इस पे अमजद इकबाल साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मीडिया हाउसेज और सहाफ़ती तंजीमों का आया है इस पे ऊपर। इट मीन कि इसमें कुछ ना कुछ तो अपोजिशन चूंकि उनका एक रोल होता है और वो कोई शक नहीं कि और देखें जी इसमें भी जाएगी। अगर बिल वापस आता है तो उसमें भी मुज़ाकरात होने चाहिए और अपोजिशन के भी। देखें टेबल टॉक के अलावा तो दुनिया में कोई सलूशन आज तक जंगों से तक कोई फैसला नहीं हुए। वेरी गुड। एक छोटी सी बात, बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और आपके पसंदीदा लीडर ने तो काटा मारा हुआ है
کہ میں نے کرنی نہیں 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 ہے وہ مذاکرات۔ کہتے ہیں میں نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ ابھی انہوں نے لیکن کہا کس سے وہ کرنے ہیں؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ کس سے کرنا وہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی جس کے پاس ہے اس کے ساتھ کرنا ہے، وہ ان کا موقف یہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات تو ہونے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس قانون کی ایک اور شک ہے، وہ شک یہ ہے کہ جی کہ اس میں 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اگر فیک نیوز آئے گی تو کیا یہ کچھ زیادہ جرمانہ؟ میرا تو خیال یہ ہے جیسے کہ ہم کیونکہ ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں نا، اور ڈیموکریسی کی مثال جو ہے برطانیہ، امریکہ اور یورپ میں ملتی ہے، تو وہاں پر تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے، اور امکان ہوتا ہے کہ اس کو آئندہ میڈیکل پریکٹس کرنے کی زندگی اس میں انوالو۔ نہیں ایک منٹ، میرا تو یہ رائے ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی فیک نیوز پھیلائی ہے تو اس کو مستقل طور پر اس پیشے سے آؤٹ کر دینا چاہیے، 30 لاکھ کی نہیں، مستقل طور پہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے، گندگی کو صاف کر دینا چاہیے۔ میاں صاحب کی یار ہے میں ایسے دیکھیں پاشا صاحب کا تو بڑا سخت موقف ہے۔ ہم اس جو چونکہ ڈیموکریسی کی جو لائف ہے یا اس زندگی میں ہم بالکل ابھی ہماری ایج بہت تھوڑی ہے، یا ہم کہہ لیں کہ بچپنا بھی ابھی ہم نے نہیں گزارا، تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ پختگی والے فیصلے کریں۔ وہ وہاں کر رہے ہیں جہاں لوگوں کی جو انہوں نے کہا بالکل درست ہے، وہاں اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے، لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پنشمنٹ 30 لاکھ بھی بہت زیادہ۔ سر میں غلطی نہیں کہہ رہا، یہ ہونی چاہیے، یہ اماؤنٹ کوئی ایسا نہیں دیکھیں ہو سکتا ہے، آپ ایک امکان یہ ہے کہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں۔ سر غلطی ایک سے واقعی تو اور بات ہے، اگر کسی کی ڈیلیبریٹلی کیا وہ دانستہ اس کے ثابت ہو جائے گا نا، اگر دانستہ بدنیتی تو سے دانستگی پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو اماؤنٹ ہے نا اس کو ذرا کم کرنا چاہیے تاکہ وہ سزائے دیکھیں۔ کنوکشن جب ہوتی ہے نا، ایک دن کی بھی کنوکشن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر وہاں 100 روپیہ بھی جس کو ہو گیا نا اس کے ریکارڈڈ ہے، گفتگو کرنے کا، لکھنے کا، بولنے کا حق مستقل طور پر چھین لیا جانا چاہیے۔ اچھا پاشا صاحب دیکھیے، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن غلطی کوتاہی کی گنجائش تو ہوتی ہے، غلطی نہیں، اس کو رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے۔ اس کیس کو اگر حق عزت کا جو کیس ہوگا اس کا فیصلہ آئے گا، ایک مختص ٹائم ہے اس کے لیے، محدود ٹائم ہے، اس میں آنا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر آپ اپنی دونوں رائے دیجیے گا بریک کے بعد۔ تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو حد کے عزت کا قانون منظور کروایا گیا پنجاب اسمبلی سے اور اس وقت گورنر صاحب کے پاس پڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں۔ اس کے اوپر سزا کے حوالے سے بات ہوئی۔ پاشا صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ 30 لاکھ روپیہ کا جرمانہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، اس کو زیادہ سزا ہونی چاہیے، جبکہ میاں لیاقت علی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تھوڑی سی کمی کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے۔ اچھا اس میں ایک اور شک جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیس ٹائم باؤنڈ ہوں گے، ان کا فیصلہ ایک محدود وقت کے اندر آئے گا۔ اس کے حوالے سے میاں لیاقت علی صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی کیا رائے ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ میاں صاحب اس میں 2 ٹائم دیے گئے ہیں، ایک تو 90 دن کا ہے اور دوسرا 180 ڈیز کا، 180 دن کا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کہ کیس لٹکے رہتے ہیں یہاں پہ، حد کے عزت کے 10 سال اور ہمیشہ ایکس پارٹی وہ ہو جاتے ہیں، وہ عدم پیروی کے اوپر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ٹائم باؤنڈ ہو جائیں گے، وقت کے اوپر ان کا فیصلہ آئے گا کہ تھوڑا سا کوئی سچ پریویل کر سکے گا۔ دیکھیں آپ کے ہاں جو ہمارے ہاں قوانین ہیں نا، یہاں تو 3 ماہ میں نوٹس ہی سرو نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب نوٹس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ ٹائم باؤنڈ کر دیں، لیکن جو کہتے ہیں نا بہت جلدی میں جو انصاف ہوتا ہے نا، وہ بھی جب آپ چاہتے نہیں تو یعنی پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ جی کہ نہیں لٹکا نہ دیں،
लटका ना दें, लेकिन एक रीजनेबल टाइम दें। कितना ये टाइम होना चाहिए? 6 साल नहीं, 6 साल हाँ नहीं, जी। 6 साल नहीं, मेरी नज़र में कम से कम मिनिमम जो टाइम है ना, 1 एक साल हो जाए। उससे पहले डिसीजन में तो कोई पाबंदी नहीं। अगर आप सारे प्री रिक्विजिट जो भी आपका मतलब फैसला, है कि 9 को महीने में ये डिग्री हो जाए, फिर अगले 3 माह उस डिग्री को इम्प्लीमेंट में करवा। फिर मतलब अपील एक होती साल- है। नहीं नहीं, अपील में तो आपको पता है, इस कानून में तो उन्होंने कहा इसके खिलाफ तो आपने जाना ही नहीं है, अपील तो है ही नहीं इसमें तो ठक नहीं, सजा। अपील है ना, आप तो उसमें जाके कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में उसके खिलाफ। नहीं, उसके खिलाफ तो बाद में की बात है ना, ट्रिब्यूनल के फैसले के दरमियान आप ना कहीं से स्टे हासिल कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये केसेस अच्छा- लटकने का ये ठीक, मामला। देखे ना, मैं वही तो बात है, दुरुस्त है, मेरा मौक़िफ़ फिर वही पे है कि अगर आपके अदारे इम्प्लीमेंट करने वाले, देखें ये सारी चीज़ है गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हाँ। यहाँ आपकी या तो गवर्नमेंट उस काबिल है। नहीं, अब देखिए, अब बात मियाँ साहब ये है कि फर्ज करें खुदा न खास्ता कोई आपके खिलाफ, कोई मेरे खिलाफ कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, आप इन्वॉल्व हैं, मैंने केस बिल्कुल, करना है ना। आम लेवल पे ये तो गवर्नमेंट का हम मैटर गवर्नमेंट तो के होता है, इसके ऊपर- पॉलिटिकल लेवल की हद तक वो अच्छा, तो आप ये involve- कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसका वक्त बढ़ा देना वक्त चाहिए, बढ़ाना ताकि चाहिए, बहुत उसमें शॉर्ट अच्छे है। तरीके से इंसाफ हो नहीं, सके। वैसे तो ये उसमें केस ताकि- ऐसा होता है कि अगर मैंने एक यहाँ पे कोई बोला है, किसी के खिलाफ कोई चीज़ पेश की है, तो उसका मेरे पास है, तो मैं 10 मिनट में आपको पेश अल्लाह कर दूंगा, तो नहीं ये नहीं, खत्म हो वो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत वो तो खूबसूरत बात आपने इस्लामिक कही है। जो फैसले हैं सऊदी अरब वगैरह में, वो तो 3-3 पेशियों पे फारग हो जाते हैं। हाँ, बल्कि वो सही नहीं होते। पहली दो दुरुस्त है, हाँ। लेकिन तो इधर क्यों आप डिले करने का कह रहे हैं? नहीं, देखें, लटका जिसको दो, तंग दो, जेड़ा झूठ बोल रहा है। जिसको आप घाटा ला फॉलो दो, कर रहे हैं, जिसको झूठे आप आदमी फॉलो का। कर रहे हैं यूके, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या उनकी डेमोक्रेसी वही है ना, आपका मॉडल भी वही है, तो वहाँ कानून अनहर्ड जो है ना, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना आप सुना- चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसमें टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा, मेरी नजर आपका ख्याल ये है कि इस नज़र वक्त में, को, इस मुझे टाइम पता है को- ना, जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा नोटिस सर्व करने का निज़ाम है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, ट्रिब्यूनल का जो इख्तियारात हैं, वहाँ पे ये इतनी जल्दी में अच्छा नहीं पाशा साहब, इसमें एक और होता। ये एक छिक है, ठीक है, वापस एक जाना है, कल को अमेंडमेंट होनी है, तो उसमें इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें पाशा साहब ये है कि मेरी राय इस पे भी तो ले नहीं, इस पे आपकी राय आ गई ना, नहीं, आपने नहीं, कह दिया कि आपने जी इसको इसको लटका टांग दे। दे। अच्छा, अगला पॉइंट है ना, इस पे एक और चीज है, उस पे आप इसमें दीजिएगा राय, कि वो ये है कि इसमें एक ट्रिब्यूनल जो बनने हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि उनके जजों की तैनाती के ऊपर, कि वो जो बनेंगे। फिर दूसरा सवाल ये है गवर्नमेंट ने कि लगाने हैं, गवर्नमेंट ने लगाने हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और जो काबिल इतराज़ है, वो ये बात है कि जी कि तनकीद को रोका जा रहा है। आप एक तो फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, जो इस वक्त जर्नलिस्ट कम्युनिटी का इतराज़ है, या कुछ अपोजिशन की जमात भी कह लें आप, या कुछ बाकी जो सिविल सोसाइटी है उनका भी इतराज़ है कि ये बेसिकली तनकीद को, झूठ को नहीं रोका जा रहा, तनकीद को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस पे आप क्या करें, कैसे तफरीक होगी झूठ और तनकीद में? अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दें, एक छोटी सी बात, वो कानून का जो एक मुहावरा है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है, कि इंसाफ में जितनी देर होती जाएगी, इसका मतलब है इंसाफ उतना ही दूर चला जाएगा। ठीक है। इस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी फैसला हो उतना ही बेहतर है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मियाँ साहब ने जो बात कही है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि हमारा जो अदल का निज़ाम है, उसमें बड़े लकूनाज हैं, जिसकी वजह से ये 90 या 180 डेज जो है, मेरे अब्बा जी, इन्होंने क्योंकि सऊदी अरब का हवाला दिया, तो मेरे वालिद साहब अरामको में काम करते थे 60 की दहाई में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक अरामको के इंजीनियर की गाड़ी के नीचे आके एक बंदा मर गया। ठीक है। तो तीसरे दिन उसको पकड़ लिया गया इंजीनियर को, तो उसने कहा कि लै ए केड़ी गल है, 60-70 हज़ार रियाल ही ने ना, वो जो कसास का कानून था, वो दे देंगे, या केड़ी गल है। तीसरे दिन जज साहब बैठे, साथ उन्होंने बिठाया जो मुद्दई था, उस मरने वाले का बाप। उन्होंने कहा क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा जी बदला चाहता हूँ, मैं सर चाहता हूँ। अगले दिन उन्होंने कहा जी कि गड्डी ले आओ, जिस गड्डी दे विच इस बंदे ने थले दिता सी, उसी गाड़ी में जज साहब ने बिठा के उस
अमेरिकन को। देखिए मेरी बात अर्ज सुन पता लें। क्या मसला ये है कि आप जो मिसाल पेश कर रहे हैं ना उसमें ये तो एक बादशाहत में ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी किसी जगह पे आप कानून के मुताबिक चलेंगे ना। अगर उस बंदे के पास लाइसेंस था, उस ड्राइवर के पास, तो वो तो फिर ये एक्सीडेंट सब है ना। मूशगाफियां हैं, मूशगाफियां नहीं, ये सब कानून है। मूशगाफियां हैं। आपके कत्ल मतलब- का बदला कत्ल है, नहीं, झूठ ये- का बदला ये है कि उसका बात- ताई बात हाथ साहब, लाइसेंस बात ये है कैंसिल कि कर आप दिया जाए। एक्सीडेंट को हमारे कैसे- मुआशरे के अंदर बदी इसलिए फैल रही है कि हम बदी को बद को सजा देने से पहले पाशा साहब ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए बात ये है कि अगर कानून आपको- बना के आप कहते हैं जी ड्राइविंग उसको लाइसेंस- वकीलों के हवाले कर दो। वकील तो सच तक पहुंचने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बात देखिए, ये बात आप वैसी स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना कि जी के मैं तो अमलन कहता बता हूं रहा कि हूं। सच हासिल करने में भी उन्हीं की मावनत की जरूरत है ना। कहाँ आपने हासिल किया? मामला तो ये है, देखिए मामला जो आप कह रहे हैं, फर्क करें, एक कानून है कि जी आप ये लाइसेंस लें और गाड़ी चलाएं ना, उसमें एक्सीडेंट हो गया, अब ये कहेंगे जी मुझे आपने एक बंदा कहता है गाड़ी- मेरे बारे में, हाँ। मियां साहब कहते हैं कि मेरी जायदाद है अच्छा, फलानी चलिए, जगह पर। मैंने जो आपसे बात पूछी थी वो ये थी कि मुझे ये बताएं कि ये कैसे फैसला होगा कि जी कि ये जनाब तनकीद है या ये झूठ है। बहुत आला बात आपने कही। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। जी ये हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं जर्नलिज्म में कि आधा गिलास भरा हुआ है पानी का, तो एक आप कह रहे हैं कि यार आधा गिलास खाली है, हाँ। आप खाली को देख रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं आधा भरा हुआ है, तो बुनियादी तौर पे तो हम दोनों एक ही बात एक ही सच्ची बात बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि हम ये मान लेते हैं कि जी कि वादा भरा हुआ है, दोनों मान लेते दोनों हैं, मान- लेकिन दोनों- अब दूसरे को भी ये मानना चाहिए नहीं आधा खाली है। एक मिनट हमारे कौमी सलामती के तकाजों के मुताबिक इस वक्त क्या नाउमीदी फैलाना जो है, तनकीद की अंडर दी राइट ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या ये जायज है कि हम कहें कि हमारी मैशत तबाह हो रही है? नहीं रास जायज। आदा है, इस पर मैंने- पाबंदी होनी चाहिए। मैंने आपसे- हम बताएं मीडिया के जरिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, पाकिस्तान की मैशत की क्या बुराई है। ये एक 9 देखिए, लाख नहीं, बच्चा देखिए, हमारा हाँ। नाउमीदी लिए हुए इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है, और कहाँ आप जा कह रहा रहे है? हैं बाहर जा रहा है। किधर जा रहा है? वो तो हमेशा से जाते नहीं हैं नहीं, यार, हमेशा से नहीं जा रहा। नाउमीदी फैलाई जा रही है इस बुनियाद पर कि मेरा राइट है जी कि मैं तो यह कहना है कि आधा गिलास खाली है। नहीं और ये दुरुस्त है, नहीं, दुरुस्त नहीं है। देखे ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये तो आइन भी इजाज़त नहीं देता इस बात की। आइन में ये बात भी है कि ये लियाकत अली साहब, ये मियाँ साहब इसकी तस्दीक करेंगे, आइन में ये लिखा है कि आप किसी दूसरे मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने वाली राय नहीं दे सकते। रिलेशनशिप ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ये पाशा साहब आप तो ये बात कर रहे हैं ना कि ये आइन की खिलाफ वर्जी ऐसा करना। अभी जो सऊदी अरब के साथ फर्ज करें, आप जो बात कर रहे थे कि ये जो बात ये की, क्यों वजाहत करना पड़ी पीटीआई के चेयरमैन को, इसी वजह से की उन्होंने कि नहीं ये उनके किसी बंदे ने जो भी कहा था कि वो ज्यादती हो गई, तो उन्होंने वजाहत की। हो सकता है उसके पीछे वो हों, लेकिन उनको वजाहत ये करना पड़ी क्योंकि ये आइन की, ऐसे नहीं किया जा सकता जो बात आप कर रहे आप हैं। मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब, मैंने आपसे सवाल ये किया था, मैंने आपसे ये सवाल किया था, आप मुझे दूसरी बात कर जी, रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है ना, इसका फैसला कौन करेगा? लेकिन बात ये है कि तनकीद का हक है, दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन तनकीद नहीं- मियां साहब, लेकिन जी जिसके नतीजे के अंदर मेरी कौमी सलामती को खतरा पैदा हो, नाउमीदी पैदा हो, मनफी परसेप्शन क्रिएट हो, उस तनकीद की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलें, इसको मैं थोड़ा सा अपने सवाल को आधा और- गिलास खाली है, दुरुस्त है, लेकिन हमें थोड़ी सी वजाहत से मैं सवाल कर देता हूँ, थोड़ा सा और हम कर देते हैं इसको। अगर इसमें जैसे अभी हम कानून की बात कर रहे हैं, इसमें अभी तेरे गौर आना ना, उसमें हम इसको इस तरह से करते हैं कि जी कि अगर ये केस आया है, जो भी कि जी कि ये एक प्रोग्राम हुआ है, खबर आई है, या जो भी इस पे सोशल मीडिया पे आया या रेगुलर मीडिया पे आया, उसको इन्वेस्टिगेट कर ले पहले, बजाय इसके कि जी कि आप चलिए आप बंदा उठा लें कि बाद में फैसला होता रहेगा कि ये सच है ये झूठ है। उसको पहले इन्वेस्टिगेट कर ले, फिर उसके बाद जो अगर वो झूठ है तो उठा ले। नहीं क्यों 6 महीने लगे? कोई टाइम उसके लिए एक छोटी सी बात, क्यों जी? एक छोटी सी बात, नहीं है इसका। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ। पाकिस्तान में कुरान की अशात का सबसे बड़ा इदारा ताज कंपनी थी, ठीक है, और ताज कंपनी में गरीब लोगों ने बड़ा पैसा लगाया, अरबों रुपया लगाया था। ठीक है, ठीक है। और नवाए वक्त के एक रिपोर्टर थे, हाँ, हमारे दोस्त थे, एक मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ताज कंपनी के, तो उसमें एक कोई डिस्कशन आपस में हुई, हाँ, तो
ایک مخالف ڈائریکٹر نے وہ خبر جو ہے وہ دی اس رپورٹر کو کہ اس کو شائع کر دو. وہ اس خبر کی وجہ سے وہ کمپنی بند ہو گئی. حالانکہ وہ سچ تھی, ہو گئی, حالانکہ وہ خبر سچ تھی, لیکن اس سچ کی وجہ سے وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی. تو کیا ہمیں ایسا سچ بولنے کی اجازت دینی چاہیے؟ نو. نہیں تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی اجازت دینی چاہیے؟ جھوٹ کی نہیں, آدھا گلاس خالی ہے, سچ ہے. نہیں لیکن ہمارے ایک بات کریں نا, یا تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یا تو بالکل سچ بولے, یا پھر مصلحتاً جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سچ بولے, جتنی آپ کو اجازت ہے. جھوٹ بھی اگر مصلحتاً بولتے ہیں تو پھر اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. ہمارے قومی مفادات کو نقصان پہنچائے. میاں صاحب آپ اس کی کیسے کلوزنگ کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ دیکھیں. آپ نے کہا وہ کہتے ہیں 6 مہینے وہ دیکھیں آپ کے پیشے میں انویسٹیگیشن جرنلزم کا جو شعبہ ہے, ایک تو وہ بھی مطلب اس نے بھی کام کرنا اور کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کے نام, ان کی ریپوٹیشن لوگوں کی ٹھیک ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ یہ بالکل نہیں کر سکتے کہ ایک بندے نے جسٹ بولا ہے, آپ نے کہا ہے تو اس کو اٹھا لیں اور اس کے خلاف یہ جی اس نے جھوٹ بولا. اس کا فیصلہ وہی آپ والی بات ہے کہ کس نے کرنا ہے. آپ نے کو تھانے کو کیس تو دینا نہیں ہے کہ ایس ایچ او کو مار کر دیا, انویسٹیگیشن والوں کو مار کر دیا. یہ خود بخود کیس جو ہے نا خود بخود ڈیسائیڈ ہو جائیں گے, اپنے آپ ہی یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. یہ سچ کون بول رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کے اوپر اس ملک میں لوگ کیوں جا رہے ہیں. دیکھیں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی عوام بتا رہی ہے, آپ کے لیڈر بتا رہے ہیں, آپ کے مطلب جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بتا رہے ہیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی رائے سنی. یہ حد کے عزت کا قانون بنیادی طور پر جو کوشش ہے وہ تو یہ ہے کہ جی کہ یہاں پہ سچ پریویل کرے. جھوٹا جو پراپیگنڈا آپ کہہ سکتے ہیں یا جھوٹی خبریں, فیک نیوز, ان کو روکا جا سکے. لیکن اس کے اوپر تحفظات ہیں, اس میں صحافتی تنظیموں کے تحفظات ہیں, اس میں اپوزیشن کے تحفظات ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے تحفظات ہیں, اس میں معاشرے کے دیگر لوگوں کے بھی تحفظات ہیں. یقیناً کوئی جو بھی قانون آتا ہے, جو بھی آپ کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے, اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے وہ گورنر صاحب کے پاس کیا ہے. اس میں حکومت کی مشاورت, معاونت اور دونوں مل کے ایک ہی پارٹی کے, ایک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد کے گورنر بھی ہیں اور حکومت بھی ہے. تو وہ یہ بل واپس منگوا کے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے, اس کو زیادہ قابل قبول بنایا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہو جائے اور ہم جھوٹ کو روک سکیں تو یقیناً یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.